जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु मसीह में स्वागत है आप सबका। आइए आज हम नया यरूशलेम और बाबुल का दूसरा भाग में हम सीखेंगे, जानेंगे वचनों से क्या है गहराई से। तो आओ हम पढ़ेंगे नया नियम का किताब, गलातियों का किताब, अध्याय 4, और हम पढ़ेंगे 21 से 31 तक और हम जानेंगे ये क्या है। आओ पहले हम गलातियों के अध्याय 4 से पहले गलातियों के अध्याय 3 का 10 से 12 तक पढ़ते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। गलातियों के अध्याय 3 10 से 12। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं कर रहते वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी न ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो यहाँ पे विश्वास और व्यवस्था के बारे में लिखा है। याद रखो, पुराने वाचे में रह के हम नए जीवन में नहीं चल सकते। पुराना नियम व्यवस्था है, जो 4 किताबें परमेश्वर ने दिए थे इज़राइलियों को, यहूदियों को, जो है निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये पुराना वाचा है। तो ये यहूदियों के लिए दिया गया था, जैसा सबत का दिन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, जो व्यवस्था है इसको लेके बहुत सारों ने संस्था भी बनाई है। सबत का पालन करो, जैसे इसको लेके, और कुछ गलातियों का वचन लेके नया यरूशलेम माता करके बनाई है। तो ये सब गलत है। ओके, याद रखो, यरूशलेम माता में वो पुराने व्यवस्था का नियम ले रहे हैं और यीशु के बारे में कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। गलातियों की किताब में बहुत साफ है, जो व्यवस्था में जो है वो उद्धार नहीं पाएंगे। किस लिए? जो व्यवस्था में है। व्यवस्था मेरे भाइयों बहनों याद रखो 613 व्यवस्था है, उसको कोई भी नहीं रख पाया। खास करके यहाँ तक पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है रोमियो की किताब में कि वो भी व्यवस्था में थे, व्यवस्था को रखते थे, मगर वो नियम नहीं रख पाए। वो बहुत ही ईमानदार है। वो कहते हैं जहां तक सत्य का पालन करना था उसने किया, बेविचार नहीं किया, चोरी नहीं की। मगर जब ये नियम आया कि कोई इच्छा न रखो, तो वहां पे वो, यानी कहने का मतलब लालसा, अपने लालसा न रखो। अपने कोई स्त्री के ऊपर, जो पड़ोस की स्त्री है और जो पड़ोस के चीज़ें हैं पड़ोसियों के, या पड़ोसियों की स्त्री है, उस पे नज़र लालसा न रखो। तो कहता है कि जहाँ पे लालसा आई, कहता मैं गिर गया। तो याद रखिए, कोई भी व्यवस्था का नियम नहीं रख पाया, इसलिए वो श्रापित है। क्योंकि व्यवस्था जो पालते हैं पूरी तरह से पूरा नियम पालना है 613। अगर एक में नाकाम हो गए तो सब में नाकाम हो गए। इसलिए लिखा है, जैसे हम पढ़े हैं, जैसे वचन 11 में गलातियों के अध्याय 3, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी न ठहरता,
क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। याद रखो, हम पुराने वाचे में नहीं हैं, हम प्रभु यीशु पे विश्वास करके हमें धार्मिकता मिली है। हमारा अधर्म उसने लिया है और उसकी धार्मिकता में मिली है। कैसे? विश्वास करके हम आए, पश्चाताप किए, प्रभु को स्वीकारे। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, तो ये जो संस्थाएं बनाई हैं पुराने वाचे को लेके, वो यीशु में नहीं चल सकते। जैसे सेवन डे एडवांटिस्ट भी हैं जो सबत को लेके चल रहे हैं, मगर सबत के बारे में प्रभु क्या कहता है? सबत के बारे में वो कहते हैं कि यही दिन पालन करना है, क्योंकि शनिवार का दिन ही दिया गया था सबत, तो इसके दिन में हमने प्रार्थना करना। ये प्रभु बंदिश में नहीं लाता, नया नियम में वो यहूदियों को दिया गया था सबत। मगर रोमियो के अध्याय 14 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु कहता कोई भी दिन तुम रख सकते हो। मेरे ख्याल से रोमियो के अध्याय 14 का 5 और 6 वचन ऐसा होगा कि तुम कोई भी दिन रख सकते हो, कोई भी दिन उसके लिए, यीशु के लिए ठीक है। तो देखो कैसे हम पुराने वाचे में रह के कुछ लेके हम क्या करते हैं, यीशु में चलना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता। यही पे इसीलिए यहाँ पे पौलुस जो है सिखा रहा है गलातियों की कलीसिया को, और वो क्या कह रहा है देखो, ये हम पढ़ेंगे गलातियों के अध्याय 4 21 से 31 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या। गलातियों के अध्याय 4 21 से 31 तक पढ़ेंगे और क्या लिखा है। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या कहता है पौलुस, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। तो यहाँ पे 2 चीजें वो दर्शाता है। ओके, तो एक है कि कहता है कि परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से, यानी वहाँ पे प्रतिज्ञा कोई नहीं थी, मगर जो स्वतंत्र स्त्री थी यानी सारा, वो प्रतिज्ञा के अनुसार से जन्मा जो इसहाक था। सो इन बातों के दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास की उत्पन्न होता है, और वह हाजिरी है। यानी जो व्यवस्था, याद रखिए सिनाई पहाड़ पे व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, तो ये दर्शाता है कि हाजिरी जो गुलाम बंदी थी। ओके, और 25 वचन हम पढ़ते हैं, और हाजिरी मानो अरब का सिनाई पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दस्तव में है। यानी गुलाम है हाजिरी। किस लिए गुलाम है? व्यवस्था के कारण, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर का यरूशलेम है जो नया यरूशलेम, जो प्रभु लाना चाहता है, जो लाएगा एक दिन। मगर उसमें कौन जाएंगे? यही सारे, और वो हमारी माता है। माता का मतलब है कि सारा जो है, सारा जो इसहाक को उसने जन्म दिया प्रतिज्ञा के द्वारा। ओके, और याद रखिए यीशु मसीह इसी शरीर की ओर से, जो यहूदा का राजा दावीद के वंशावली से आया, जो सारे जगत के लिए उद्धार लाया। ओके, ये नया यरूशलेम दर्शाता है। पर ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो
नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। तो याद रखिए, इसहाक प्रतिज्ञा के द्वारा आया, क्योंकि जब इब्राहिम का शरीर गल चुका था, कोई आशा नहीं थी। याद रखिए, उससे पहले हाजरा के द्वारा उसने शरीर की ताकत से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसने अपना औलाद पैदा किया, जो इस्माइल है। और परमेश्वर ने इस्माइल से वाचा नहीं बांधा, परमेश्वर ने इसहाक से वाचा बांधा। ओके, तो याद रखिए, इसहाक जो है, इसलिए लिखा, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मा हुआ को सताता था। यानी इस्माइल किसको सताता था? जो इसहाक पैदा हुआ उसको सता रहा था। वैसे ही अब भी होता है, परंतु पवित्र शास्त्र का क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो याद रखो, इस्माइल को निकाला गया हिजरा के साथ, क्योंकि सारा ने कहा इसको हमारे संपत्ति में कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हमारे संपत्ति जो है हमारे बेटे इसहाक को मिलेगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान। यहाँ पे क्या दर्शाता है कि जो पुराने वाचे में रहना चाहता है वो गुलाम के समान है, वो परमेश्वर के धार्मिकता में नहीं आ सकता। परमेश्वर की धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह में है, जो विश्वास करके हम पाते हैं, व्यवस्था रख के नहीं। जैसे आपको बताया, जो व्यवस्था को पालन करते हैं वो गुलामी में है, वो हिजरा की तरह है। मेरे भाइयों बहनों, जो व्यवस्था को पालन करते हैं और जो व्यवस्था में चलते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाएं भी बनाए हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट है, माता यरूशलेम और पता नहीं क्या क्या है, ये सब गुलामी में है। क्योंकि 613 व्यवस्था को पूरी तरह से रखना, अगर एक में नाकाम हो गए तो सब में नाकाम हो गए। इसलिए व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या दर्शाता है? जो यीशु मसीह में है और जो विश्वास करके चलता है वही उद्धार में है, वही परमेश्वर की योजना में है। मगर शर्त क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास करके चलना, उस उद्धार में चलना, ना कि व्यवस्था में और यीशु मसीह में, दोनों में नहीं हो सकते। ऐसे ही जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अभी हम मुद्दे पे आते हैं, वो संसार की रीति से नहीं चल सकते और यीशु मसीह का आज्ञा पालन नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। जैसे प्रभु ने कहा, या तुम गर्म हो या ठंड हो, गुनगुना मुझे नहीं चाहिए। या तो पूरी तरह से संसार में जाओ या पूरी तरह से मेरे पास आओ। तो याद रखो, आज विश्वासियों में दो भाग हैं। समझौता करने वाले जो संसार की रीति से चलते हैं, समझौता करते हैं, सोमवार से शनिवार तक अपनी इच्छा करते हैं और रविवार के दिन
परमेश्वर की आराधना करके वो सोचते हैं प्रभु को खुश करते हैं। नहीं, याद रखिए, जो संसार में चलते हैं, जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविता का घमंड की इच्छा पूरी करते हैं, वो बाबुल में हैं। भले अपने आप को वो यीशु के संतान कहते हैं, यीशु के बच्चे कहते हैं, मगर वो नहीं है, क्योंकि विश्वास कामों से परखा जाता है। उद्धार कामों से नहीं मिलता, मगर उद्धार में आने के बाद हर दिन हम कैसे चलते हैं उसमें परख होता है कि हम विश्वास में चलते हैं कि नहीं, या सिर्फ विश्वास की बातें करते हैं। आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। इस्माइल और इसहाक। इस्माइल को याद रखो, प्रभु ने निकाल दिया वाचे से, मगर इसहाक से वाचा बनाया। और इस्माइल दर्शाता है बाबुल का और इसहाक दर्शाता है नया यरूशलेम का। तो कुछ हम उदाहरण देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण है। याद रखो, परमेश्वर ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। किस लिए श्राप दिया? जो मरकुस का अध्याय 12 से 14 पढ़ते हैं। मरकुस का अध्याय 12 से 14 पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, यीशु को भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा, यानी पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो याद रखिए, यहाँ पे अंजीर के पेड़ को प्रभु ने श्राप दे दी। तो याद रखो, अंजीर का जो झाड़ होता है, जब पत्ते आते हैं तो फल आता है, ऐसा होता है। मगर यहाँ पे क्या था कि फल का समय नहीं था, मगर पत्तों से भरा हुआ था। क्या मतलब है? पत्तों से भरे रहना और फल नहीं होना। जब पत्ते होते हैं तो फल होना जरूरी होता है अंजीर के पेड़ पर। मगर यहाँ पे सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। वो पत्तों को देख के तो ये क्या दर्शाता है कि हमारा जीवन जो है, देखो वो पेड़ जो है हरा भरा दिख रहा था, मगर फल कुछ भी नहीं था। तो ये क्या दर्शाता है? ये बाबुल दर्शाता है। विश्वासियों का जीवन सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें फल होने चाहिए। कौन से फल? पवित्र आत्मा के फल, प्यार से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दीन, ये सब फल होना चाहिए। मगर जो सिर्फ दिखावा करता है, जो पत्तों से भरा हुआ है, ये झाड़ कोई किसी का फायदा नहीं कर सकता है। मगर जो पेड़ फलों से भरा हुआ है, वो दूसरों को आशीष कर सकता है। ऐसे हमारा जीवन जो है फलों से भरा हुआ चाहिए, होना चाहिए। ये फल से भरे होंगे तो हम जगत की ज्योति बनते हैं और जगत का नमक बनते हैं। देखो यूहन्ना अध्याय 15 4 और 5, ये फल कैसे आएंगे हमारे अंदर, और बिना फल का, जैसे मैंने कहा कि झाड़ बेकार है। तो ये जो फल दूसरों को आशीष करते हैं, वो फल हमें चाहिए, मगर कैसे आएंगे ये भी जानना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना के अध्याय 15 में वचन 4 और 5 में यीशु क्या कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने
आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो याद रखिए, हमने यीशु में बने रहना है, उसकी आज्ञा पालन करना है, उसके पीछे चलना है, जो वो कहता है उसकी इच्छा करना है, तभी हम उसमें रहेंगे और फल आएंगे। 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहला हमारा यीशु मसीह में बने रहना, उसे जुड़े रहना, तभी तो फल आएंगे, तभी हम दूसरों को आशीष कर सकते हैं, तब प्रभु हम में बना रहेगा जैसे हम उनमें बने रहते हैं। ये क्या, इसका मतलब क्या है? उसकी आज्ञा पालन करके चलना है, यही नया वाचा है। और प्रभु क्या कहता है फिर मत्ती के अध्याय 5:20 में? परमेश्वर कहता है नया यरूशलेम का मतलब क्या है? मत्ती के अध्याय 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न पाओगे, करने न पाओगे। तो यहाँ पे याद रखो, फारसियों और सदुकियों की धार्मिकता बाहर की धार्मिकता थी, दिखाव की धार्मिकता थी। नुक्कड़ पे खड़े होके प्रार्थना करना बड़े बड़े आवाज से, स्वर से, मगर अंदर जो जीवन था सबसे बेकार, गंदगी भरी हुई, जलन, कड़वाहट। और वो दान देते थे ढिंडोरा पीट के, उनको महिमा चाहिए होती थी कि मैंने इतना दिया। जैसे कि एक शास्त्री ज्ञानी और एक वसूली करने वाला जो मंदिर में गए, यहाँ पे दृष्टांत प्रभु समझाता है। और मत्ती के अध्याय 6 में प्रभु कहता है कि प्रार्थना कैसे करना है, दिखावा नहीं चाहिए। और वैसे ही ये दिखावा करते थे। मत्ती के अध्याय 23 में फारसियों का जीवन बताया है। प्रभु कहता है, और पाखंडियों, अंदर का बर्तन मांझो, तुम कटोरी अंदर से मांझो, अंदर से साफ करो, बाहर से खुद ब खुद साफ हो जाएगी। तो प्रभु को बाहर की धार्मिकता नहीं चाहिए। बाहर की धार्मिकता बाबुल है, मगर अंदर की धार्मिकता नया यरूशलेम है, अंदर की धार्मिकता। इसलिए प्रभु नया वाचे में कहता है कि जो मेरी आराधना करेगा वो सच्चाई से और आत्मा से। प्रभु को आत्मा में सच्चाई चाहिए, आत्मा में पवित्रता चाहिए, तभी आराधना है हमारा जीवन। और फिर लूका के अध्याय 18 में जाएंगे। लूका की अध्याय 18 और वचन पढ़ेंगे, वचन 10। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फारसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो यहां पे भी देखो कैसा है, एक धर्म पालन करता था, अपने आप को धार्मिक बताता था, उसने खुद अपने नियम बनाए थे, दूसरों को नीचा देखता था। मगर दूसरा, उसने पश्चाताप किया, अंदर जाके सिर भी नहीं उठाया कि प्रभु मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मैं पापी हूं। और वो विश्वास से गया और उसी को क्षमा मिली और वही धर्मी ठहर के बाहर चला गया। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। तो कैसे प्रभु कहता है कि कैसे हमने रिश्ता रखना है परमेश्वर से, धर्म नहीं बनाना है, कैसे हमने दया रखना है, कैसे हमने प्यार करना है। और फिर मत्ती के अध्याय 7 में फिर हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे वचन 14 से वचन 24 तक, इसमें 3 चीजें बताए हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं। एक बारीक रास्ता, कठिन रास्ता, और एक चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता का मतलब है बाबुल, अपनी इच्छा करके चलते हैं,
इसमें कोई कठिनाई नहीं है, समझौता करके चलते हैं, मगर अंत जो है नाश में जाता है। मगर जो नया यरूशलेम है, रास्ता कठिन है, उसका फाटक सकेत है, रास्ता कठिन है, मगर यह अनंत काल के जीवन में जाता है। किस लिए कठिन है? यानी इच्छा पालन करके प्रभु का चलना आसान नहीं है, इसमें दुख है, बलिदान है, मगर यही अनंत काल के जीवन में जाता है। यही नया यरूशलेम में मेरे भाइयों बहनों, यही नहीं नया यरूशलेम की ओर जाता है। फिर दो पेड़ दर्शाए हैं। एक पेड़ जो बुरा फल देता है। बुरा फल क्या है? अपनी इच्छा करके शरीर की लालसाएं को पूरा करके चलते हैं। शरीर की लालसाएं, आंखों की लालसाएं, जीविता का घमंड, इसको पूरा करके चलते हैं। ये बुरा फल जो है उत्पन्न करते हैं, जो गलातियों के अध्याय 5:19 से 21 लिखा है। सब इसमें नशा है, कड़वाहट है, जलन है, गाली गलौच है, झगड़ा है, दूसरों पे न्याय करना है, दोष लगाना, ये सब चीज़ें जो है शरीर के फल हैं। जो बुरा है और इस जीवन के झाड़ को बुरा करता है तो इसको काट दिया जाएगा और आंख में झोंका जाएगा। मगर जो अच्छे पेड़ जो हैं, अच्छा फल उत्पन्न करता है, जो गलातियों के अध्याय 5:22 और 23 में दिया है, जो प्यार से भरा हुआ है, दया से भरा, जैसे आपको बताया, दीनता है, इसमें शांति है, आनंद है, ये अच्छा पेड़ है। और यही दूसरों को आशीष करता है। किस लिए? जहाँ पे प्यार है लोग खींचे आते हैं, जहाँ पे दया है वहाँ पे आपके पास आएंगे। तो ये पेड़ जो है अच्छा पेड़ है, इसके फल अच्छे हैं और दूसरों को आशीष करते हैं, दूसरों में रुचि लाते हैं, नमक है, धरती का नमक है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, तो ये नया यरूशलेम को दर्शाता है, जो अच्छे फल हैं, अच्छा झाड़ है। फिर तीसरा जो है, जो घर रेती पे बनाया हुआ, चट्टान पे बनाया हुआ, जो रेती पे बनाया हुआ है वो विश्वास में नहीं चलता, वो अपनी इच्छा करके चलता है, जैसे तैसे चाहिए चलता है। और क्या होता है, जब कठिनाई आता है, जब तूफान आता है, जब परिस्थिति आता है तो गिर जाता है। किस लिए? उसमें विश्वास नहीं है। जैसे इजराइली गिरे, वो अपनी इच्छा करके चल रहे थे, प्रभु के कभी भी नहीं माने। मिले तो खुश रहे, नहीं मिले तो कुड़कुड़ाने लगे, बेविचार करने लगे, मूर्त बनाई बछड़े का, सोने का, और अपनी इच्छा करके चले, यही नाश हो गए। मगर जो प्रभु पे विश्वास करके चले थे, जो बहुत कम थे, थोड़े थे, 2 ही थे, कालेब और यहोशुआ, यही प्रतिज्ञा के देश में गए। और ऐसे ही जो घर चट्टान पे बनाते हैं, जो आज्ञा पालन करके चलते हैं, यही नया यरूशलेम में जाएंगे। और जो फिर बाद में मत्ती के अध्याय 13 में जो दर्शाया है, जंगली झाड़ और गेहूं, दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। लंबाई से दिखे, लंबे से देखेंगे दोनों एक ही दिखते हैं, मगर नजदीक जाके देखेंगे तो पता चलता है एक आशीष कर सकता है, जो गेहूं है, जो खा के तृप्त हो सकते हैं, मगर जंगली झाड़ बेकार है, फायदेमंद नहीं किसी के लिए, सिर्फ आंख में आग में झोंकने का लायक है। किस लिए? ये ज़मीन लेता है, ये पानी लेता है, ये उर्वज लेता है, और पैदा क्या करता है? कुछ भी नहीं, बेकार है। और इसके बाद में मत्ती के अध्याय 5 में भेड़ और बकरियों के बारे में बताया है। भेड़ वो हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं, जो अपने भाई बहनों को, जो भूखे हैं उनको खिलाते हैं, जो प्यासे हैं उनको पिलाते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको दया करके वस्त्र देते हैं, जो बीमार है उनको उनकी सुधि लेते हैं, जो जेल में है उनको देखने जाते हैं। यीशु कहता है ये भेड़ है, आओ मेरे पिता के राज में। मगर जो ऐसा नहीं करते, जो कठोर मन के, अपने आप को विश्वासी तो कहते, मगर ये बाबुल के हैं। नया यरूशलेम का जो है वो परमेश्वर का हृदय रखते हैं, याद रखो, ये परमेश्वर का स्वभाव रखते हैं। और उसी के अंदर मत्ती के अध्याय 25 में
दो कुंवारियों के बारे में भी लिखा है, एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। जैसे घर बांधने वाले जो मूर्ख हैं अपनी इच्छा करके चलते हैं, रेती पे बनाए हुए, मगर जो बुद्धिमान है जो यीशु का आज्ञा पालन करके सुनते वो चट्टान पे बनाए। ऐसे ही जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं वो यीशु का आज्ञा पालन करके चलते हैं, उनके दिए में तेल हमेशा रहता है, कुप्पी में भी तेल भरा हुआ रहता है। ज्योति जो है परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। जो परमेश्वर का वचन को आज्ञा पालन करके चलते हैं उनका रास्ता प्रकाशमय होता है, वो कभी अंधेरे में नहीं चलेंगे। मगर अपनी इच्छा करके चलते हैं वो अंधेरे में चलते हैं, उनको नहीं मालूम कहाँ पे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हम इस सब चीज़ों से यीशु के पास कौन जाएगा? जो अपने आप को पवित्र करेगा, अपने आप को शुद्ध करेगा। हाँ, एक यीशु हमें शुद्ध किया है जब हम उसके पास आए, उद्धार में आए, मगर हम अब विश्वास से चल के हर एक बंदिश से हम निकलना है, अपने आप को शुद्ध करते करते, पवित्र करते 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 चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है और परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करके चलना है। पवित्र आत्मा का फल हम में होना है और परमेश्वर के राज्य के लिए हमने काम करना है। परमेश्वर की इच्छा यही है। आखिरी में एक वचन पढ़ते हैं, दो वचन पढ़ेंगे। एक तो दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 7:1, और क्या लिखा है? सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। क्या प्रतिज्ञाएं मिली हैं? कि परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम उसके बेटा और बेटियां होंगे। कब? तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करते चलें। ओके, तो याद रखो परमेश्वर के भय में चलना है। हर एक शरीर और आत्मा का जो मलिनता है उसे शुद्ध करना है। शुद्ध करके हमने जो बुराई है उसको हमने त्यागना है और भलाई को थामे चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है। और आखिरी में हम देखेंगे कि नया यरूशलेम में क्या है और कौन है। ओके, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 1 से 8 पढ़ेंगे। आओ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 1 से 8 तक। फिर मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहला पृथ्वी जाती रही थी। परमेश्वर, याद रखो, ये सब जो पृथ्वी अभी है इसको निकाल देगा, ये आकाश भी निकाल देगा, नया पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा। और समुद्र भी न रहा, नया पृथ्वी में समंदर नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे हम क्या पिएंगे? याद रखिए, हम महिमा वाले शरीर में रहेंगे और वैसे भी परमेश्वर के सिंहासन से जीवन जल की नदियां बहती रहेंगी मेरे भाइयों बहनों। और आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए थे। तो याद रखो, ये नया यरूशलेम जो है परमेश्वर ने नगर बनाया हमारे लिए। याद रखिए, यीशु की कुंवारियां हम हैं, यीशु का शरीर हम हैं। शरीर मस्तक से अलग नहीं हो सकता मेरे भाइयों बहनों। जो माता यरूशलेम ने संस्था बनाई वो गलत है। वो यरूशलेम के नगर को परमेश्वर की यीशु की पत्नी कहती है, वो गलत है। अगर आप इफिसियों के अध्याय 5 21 से 26 तक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। और हम उसके पवित्र कुंवारी हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है, हम उसके शरीर हैं। यीशु मसीह मस्तक है और यीशु मसीह हमारा मंगेतर है, और हम यीशु मसीह हमें लेने आएगा जो उसकी कुंवारियां हैं। ओके, और हम उसके साथ रहेंगे नया यरूशलेम में। आगे पढ़ेंगे।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आंसू कौन से? जो हमारे दुख के आंसू, जो इस पृथ्वी पर हमने आंसू बहाए यीशु के लिए, यीशु में बने रहने के लिए, जो दुख उठाए मगर फिर भी यीशु के लिए रहे। और इसके बाद मृत्यु न रहेगा, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगा, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। है ना, हम पिएंगे कहां से? जीवन के जल से, महिमा के शरीर में होंगे। जो जय पाए, याद रखिए, यरूशलेम में कौन जाएगा? नया यरूशलेम में जो जय पाएगा। किस पे जय पाएगा? पापों के जीवन पर, संसार के सारे खामों पर, शैतान की युक्तियों पर। वही इन वस्तुओं को का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। याद रखिए, हम उसके पुत्र होंगे, परमेश्वर को देखेंगे आमने सामने, हमारे पिता को। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारों और टोनोहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। तो याद रखो, जो बाबुल में चलते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, जो पाप में रहते हैं, भले वो अपने आप को विश्वासी कहें, अपने आप को धोखा देते। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, आओ, निकल आओ उससे, निकल आओ। जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17, जो 17 का हमने 1 से 6 तक पढ़ा है ना। तो 6 में 18 का 1 से 4 तक पढ़ा, और 4 में क्या लिखा है कि मेरे लोग उससे निकल आओ। किससे निकालो? इस गंदगी से, इस बेविचार से, इस उपद्रव से, इस क्रोध से, इस हत्या से निकल आओ, इस नफरत से। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और तुम मेरे साथ में नए यरूशलेम में रहोगे। मुझे, मेरे भाइयों बहनों, क्या मतलब है हमें इस संसार के धोखे से, संसार की क्रूरता से, संसार की गंदगी बेविचार से, संसार की कड़वाहट से, संसार के घमंड से क्या मतलब है मेरे भाइयों बहनों? हमें सब मतलब हमारे प्यारे यीशु मसीह से, जिसने हमारे लिए प्राण दिया, अपने लहू से हम कुंवारियों को खरीदा, उसका शरीर बनाया, और हम उसके साथ हैं। हमेशा मेरे भाइयों बहनों याद रखो, यीशु मसीह से प्रेम करो, उसकी आज्ञा पालन करो। पवित्र आत्मा है हमारे साथ में मदद करने के लिए, वो परमेश्वर है हमेशा। और ये शरीर, याद रखो, उसका मंदिर है। इस मंदिर को गंदा मत करो। आओ प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। प्रभु, हे पिता, हमारी मदद करना हम सब की प्रभु, कि हम कोई भी नाश ना हो जाए। हाँ प्रभु, जो बाबुल के हैं वो आग की गंधक में जाएंगे, उस झील में जाएंगे जहाँ पे आग और गंधक है। और प्रभु, आपने हमें वहाँ जाने के लिए नहीं चुना है, आपने हमें आपके साथ नया यरूशलेम में रहने के लिए चुना है। प्रभु, पवित्र आत्मा मदद करना, रोज हम यीशु की तरह बन के जाएं, यीशु की तरह मन नया करें, वचनों के द्वारा
यीशु में बने रहें और यीशु हम में बने रहें और पवित्र आत्मा का फल हम में आए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं।